आयरन कॉन्डोर लगा दिया, सब ठीक चल रहा था और अचानक निफ्टी एक विंग की तरफ तेजी से बढ़ने लगी, आपके शॉर्ट स्ट्राइक के पास। अब क्या करें? यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग या तो फ्रीज हो जाते हैं या पैनिक में गलत मूव कर देते हैं। आज 3 डिफेंड रूल्स, मेथोडोलॉजी ओनली, कोई कॉल नहीं, जो बताते हैं कि टेस्टेड विंग को कैसे हैंडल करें और कब कुछ ना करना ही सबसे सही मूव है। पहले वही स्ट्रक्चर याद कर लो जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। ये इलस्ट्रेटिव नंबर्स हैं, रियल लेवल्स नहीं। ऊपर बेयर कॉल, स्प्रेड 24,200 की कॉल बेची, 24,400 की खरीदी। नीचे बुल, पुट स्प्रेड 23,800 की पुट बेची, 23,600 की खरीदी। नेट क्रेडिट 80 पॉइंट्स, मैक्सिमम लॉस 120 पॉइंट्स। अब मान लो निफ्टी ऊपर की तरफ चल पड़ी और 24,200 यानी ऊपर वाली शॉर्ट कॉल के पास पहुंच गई। अपर ब्रेक इवन 24,280 था। ये विंग अब प्रेशर में है। सबसे पहला उसूल, एडजस्टमेंट का डिसीजन एंट्री से पहले होना चाहिए, मार्केट देख के नहीं। अपना ट्रिगर पहले ही डिफाइन करो, जैसे जब प्राइस शॉर्ट स्ट्राइक को टच करे या जब ओपन लॉस क्रेडिट का 1 गुना हो जाए। बिना ट्रिगर के एडजस्ट करना सिर्फ डर और उम्मीद है और दोनों ट्रेडिंग में महंगे पड़ते हैं। ट्रिगर हिट होने पर ही 3 ऑप्शंस खुलते हैं। चलो तीनों देखते हैं। डिफेंड रूल 1, अनटेस्टेड साइड को प्राइस के थोड़ा पास ले आओ। यहां ऊपर वाली कॉल साइड दब रही है तो नीचे वाली सेफ बुलपुट साइड को थोड़ा ऊपर रोल करो। मान लो 23,800 वाली शॉर्ट पुट को 24,000 के आसपास। इससे एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है। वो नया क्रेडिट आपके टोटल क्रेडिट में ऐड हो जाता है, जिससे टेस्टेड साइड का ब्रेक इवन थोड़ा ऊपर खिसक जाता है, यानी आपको थोड़ी और जगह मिल जाती है। कॉस्ट, अब नीचे की तरफ रिस्क पहले से ज्यादा पास आ गया। ये तब ठीक है जब आपको सच में लगता है रेंज बनी रहेगी। डिफेंड रूल 2, टेस्टेड साइड को ही प्राइस से दौर पुश करो। ऊपर वाले बेयर कॉल स्प्रेड को हायर स्ट्राइक्स पर रोल करो या अगली एक्सपायरी में ले जाओ ताकि शॉर्ट कॉल प्राइस से दूर हो जाए और तुरंत का खतरा कम हो। लेकिन यहां पूरी ईमानदारी से इसकी कीमत होती है। अक्सर ये रोल उल्टा डेबिट में होता है, ड्यूरेशन बढ़ जाती है और कभी-कभी आप अपना डिफाइंड रिस्क ही बड़ा कर लेते हो। रूल दो तभी यूज करो जब आप नई पोजीशन का नया मैक्स लॉस दोबारा कैलकुलेट करके उसे एक्सेप्ट कर सको। डिफेंड रूल 3 और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, अपना डिफाइंड लॉस ले लो और निकाल जाओ। आयरन कोंडोर की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि मैक्सिमम लॉस एंट्री से पहले पता था और कैप था। जब ट्रिगर हिट हो और आपको रेंज पर भरोसा ना हो तो प्लान के हिसाब से एग्जिट करना कोई हार नहीं, वो भी एक एडजस्टमेंट है और कभी-कभी बेस्ट मूव होता है बिल्कुल कुछ ना करना। अगर पोजीशन अभी भी डिफाइंड रिस्क के अंदर है और एक्सपायरी दूर है तो हर चौथी चाल पर रिएक्ट करना सिर्फ कॉस्ट बढ़ाता है। अब सबसे बड़ा ट्रैप, लोग एक ट्रेड को बचाने के चक्कर में एडजस्ट पे एडजस्ट करते रहते हैं और अनजाने में साइज बढ़ा लेते हैं। एक कैप्ड एक तरफ वाला रिस्क अब दो तरफ का बड़ा रिस्क बन जाता है। याद रखो, हर एडजस्टमेंट एक नई ट्रेड है, नए रिस्क के साथ। अगर एडजस्टमेंट सिर्फ इसलिए है कि लॉस बुक ना करना पड़े तो वो एडजस्टमेंट नहीं, वो ईगो है। हर मूव को एक्सपेक्टेंसी से आंको, क्या ये सच में एज ऐड कर रहा है या सिर्फ हार को ताल रहा है। समरी, जैब आयरन कॉन्डोर का एक विंग टेस्ट हो। 3 डिफेंड रूल्स, 1, अनटेस्टेड साइड को पास लाओ। 2, टेस्टेड साइड को दूर करो नए रिस्क को एक्सेप्ट करके। 3, डिफाइंड लॉस ले लो या डिसिप्लिन रहकर कुछ मत करो। और ट्रैप से बचो, एडजस्ट करके साइज मत बढ़ाओ। एडजस्टमेंट हमेशा ट्रिगर से चाले, इमोशन से नहीं। ऐसे प्योर मेथोडोलॉजी ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और डिफाइंड रिस्क एजुकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम पे आओ, t.me/quantfazlab। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई टिप, कोई कॉल, कोई टारगेट नहीं। अपना रिसर्च और रिस्क खुद मैनेज करो।